हाँ, आज का टॉपिक आपका है, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। अरे इसको क्या हो गया? बस वेट गाइस, मुझे ओपन करने दो। अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ गाइस, प्लीज। आई वॉन्ट यू जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। ओके गाइस, तो शुरुआत में मैंने आपको कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनको मैंने आज तक दोबारा रिपीट नहीं करा। जैसे किसी ने एक बार बोला भी था मैरोन इंड्यूसमेंट्स के बारे में, मैंने उसको एक बार ही बताया कि इंड्यूसमेंट्स के भी पार्ट होते हैं, अगर मैं अपनी तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है। सो इसके अंदर मैं आपको आज एक सीसीपी को ब्रेक डाउन करके दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ एक बार ही बताया है। ठीक है। डे वन वाले अगर ध्यान से सुनोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है तो आपको समझ में आ जाएगी। सीसीपीज में यानी कि द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स ओके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्वीज़र्स के बारे में। ओके, ये ट्वीज़र्स जो होते हैं इन्हें हम लोग आसान भाषा में इक्वल हाई और इक्वल लो कहते हैं। जिसे हम लोग इक्वल हाई कहते हैं उसे ट्वीज़र टॉप कहते हैं, टी और टी। जिसे हम लोग इक्वल लो कहते हैं उसे हम लोग टी और बी कहते हैं, ट्वीज़र बॉटम। ठीक है, ये नाम याद हो गया। अब इनका काम देखो ये किस तरीके से करते हैं। ट्वीज़र्स बेसिकली एक कंडीशन को कहते हैं जब सेम प्राइस पे, लगभग सेम प्राइस पे मार्केट चली जाती है जहां पहले गई थी और उसी जगह से रिवर्स करने लग जाती है। रिवर्स करने के बाद मार्केट में कंटिन्यूएशन होता है कुछ लंबे टाइम तक, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं मार्केट में ऐसी कंडीशन से जिसमें हमें सप्लाई को डिमांड से इंटरचेंज करना होता है, जिसको हमें सप्लाई में डिमांड में हम। ठीक है। अब ट्वीजर्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या बोलते हैं इनको, ये हमारे क्या होते हैं, सेम पॉइंट रेजिस्टेंस होते हैं। एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट एंड हाईली एक्यूरेट पैटर्न्स। ट्वीजर्स कैंडल को नहीं बोलते, स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, आप ये इसमें डाल दो, कोई इशू नहीं है। ठीक। ट्वीजर्स बेसिकली एक कंडीशन है, ये कैंडल का नाम नहीं है। ये चार्ट पैटर्न में भी होता है, ये सिंगल कैंडल्स में भी होता है। बस आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूं तो मैंने कैंडल्स को एक्सपेंड कर दिया है, खोल दिया है। अगर मैं जैसे हैमर की बात करूं, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मुझे डिजाइन बताओ जो हैमर से बनता है, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैमर है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट कैसा दिखेगा, और उसको कंबाइन करके हैमर दिख जाएगा। चलो मैं तो उसे देखते बता दूंगा, लेकिन कैसे बताओगे? तुम्हें मजबूरन मार्केट में देखना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है बताना, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज है। इसीलिए टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए तो कहते हैं टाइम फ्रेम का इस्तेमाल। अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये चीज आपने समझ ली, सो यू विल, ट्वीजर्स को आप इजीली समझ जाओगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास में एक हैमर बना हुआ है गाइस। ओके, जस्ट इसको ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके सामने एक हैमर बना हुआ है,
या छोड़ो, हाँ चलो हैमर बना हुआ है एक आपके सामने। तो आप हैमर को किस तरीके से देखो, अगर मैं इसको चार्ट में देखूंगा एज ए चार्ट, मैं इसको किस तरीके से देखूंगा कि मार्केट का प्राइस इस तरीके से जाता है, ठीक है, इस तरीके से जाता है, ओके, ऐसे चला गया और जाने के बाद फिर दोबारा नीचे आ जाता है, ठीक है, ये एक विक बन गई, लेकिन ये तो नीचे की साइड जा रही है। तो इसको अगर हम रिवर्स कर दें, मिरर कर दें, तो ये चीज सेम हो जाएगी, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे आई, ठीक है, इमेजिन रेड कैंडल बन रही है, ऊपर से नीचे आई और रेड कैंडल बन गई, ये मारूबोजू है एक, इसको बोलते हैं हम लोग मारूबोजू। जब एक ट्रेंड डायरेक्ट नीचे आ जाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, मान लो, तो ये एक मारूबोजू बन गई। अब अगर ये दोबारा से यहीं से रिवर्स करने लग जाए, यू कैन सी लाइक दिस, और इसी पॉइंट पे वापस आ जाए, तो इस एरिया पे मार्केट में एक बैलेंस एरिया बन जाता है, हम बोलते हैं बैलेंसिंग, सेम पॉइंट, बिल्कुल सेम पॉइंट आ गया। अब इस केस में हमें दिखती है एक लॉन्ग लेग्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब अगर मार्केट यहां से और ऊपर चली जाए, और ऊपर चले, तो इसका मतलब है इस डोजी के ऊपर की बॉडी बन रही है, ग्रीन बॉडी बन रही है, इट मींस मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, हैमर इज द ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस हाई, इज जस्ट लाइक दिस। इसलिए ये हैमर बुलिश करता है मार्केट को, क्योंकि वो मार्केट में ऊपर का हिस्सा तोड़ देता है, लेकिन वो सारी चीजें कैंडल के अंदर के हिस्से में हो जाती है। लेकिन अगर हमें इन्हें समझना है तो इसको एक्सपेंड कर दो, यू विल जस्ट आइडेंटिफाई कि हैमर ब्रेकआउट कर रहा है अपने ही अंदर, और फिर वहीं तक जाके टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद नया स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, दैट्स इट। यहां से फिर अगर मार्केट नीचे आना चाहे तो वो आ सकती है। अब इसी जगह पे दोबारा से यही चीज अगर होती है, ध्यान से समझना, मैं अब जो बताने वाला हूं आपको थोड़ा सा वो अलग होगा आपके लिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूं हैमर को आपके लिए, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये स्ट्रक्चर हमारे लिए हैमर है, ठीक है, यहां तक जाना, प्राइस का यहां जाना, दिस इज द हैमर। अब अगर यहां से मार्केट अपने आप को दोबारा से नीचे लेके आती है, यू कैन सी लाइक दिस, मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है, ठीक है, फिर से नीचे लेके आ रही है इस तरीके से ऐसे, और फिर दोबारा इस तरीके से नीचे लेके आ रही है, और सेम इसी पॉइंट पे आके, सेम इसी पॉइंट पे आके, ये जो आपको पॉइंट यहां दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बॉटम पे, इसी पॉइंट पे आके मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देती है, ये पॉइंट हो गया बैलेंस का, और यहीं से मार्केट अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर देती है। हमारे लिए कैंडल की विक बन रही है, हमारे लिए कैंडल की विक बन रही है, यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से वो अपने आप को लेने जाती है, और फिर दोबारा यहां से अपने आप को मूव करती है, और फिर एक बार और अपनी हाई बना देती है जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से, और वहां जाके अगर रुक जाती है तो हमारे पास ऐसा ही एक और हैमर यहाँ बन जाता है, जो कि मे बी उससे जो है थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है अगर यहाँ हैमर बनना चाहे, ठीक है। मान लो एक हैमर, मैं हैमर ही आपको बना के दे, लेकिन इसके लो सेम हो गए, तो जब ये लो सेम हो जाते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न में इन सेम लोस को हम लोग बोलते हैं इक्वल लोस, और आसान भाषा में ट्वीजर बॉटम, द सेम पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड सेम पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको सिर्फ रेजिस्टेंस लिखा है, वहां आप सपोर्ट भी लिख सकते हैं, मैं उसको लिख देता हूं एडिट करके। दिस इंडिकेट द हाईली रिवर्सल एरिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल एरिया होता है ये भी मार्केट में, ठीक है। एक होता है हैमर का आना, एक होता है दो हैमर्स का या दो ऐसी कैंडल्स का आना जिनका बेस सेम है, दिस ऑल्सो इंक्लूड रिवर्सल। तो ट्वीजर्स का काम बेसिकली मार्केट में सिंगल पॉइंट सपोर्ट बनाने का होता है, इररेस्पेक्ट की उसके, ये तो मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूं कि चार्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और बेसिकली कैंडल कैसे दिखेंगे, इसमें अलग भी हो सकती है, कैंडल की बॉडी भी सेम हो सकती है, ठीक है, सेम बॉडी, कलर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इनके टॉप और बॉटम से मतलब है। इसी तरीके से अगर यहां पर हमारे पास में, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी, डाउनलोड ग्रो, यह है इंडिया का नंबर। एक
इन्वर्टेड हैमर बनता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये इन्वर्टेड हैमर है हमारे पास। मैं इनके कलर लगा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, वैसे है इनके अंदर स्प्रिंग नहीं होती है, मैंने स्प्रिंग बना दी, कलर होता है ग्रीन। ठीक है, समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ से अब ये बन गया इन्वर्टेड हैमर, और इसके बाद इसके जैसा ही एक और हमारे पास में यू कैन सी एक रेड कैंडल बन गई। आप कह सकते हो इस तरीके से रेड कैंडल बन गई। हमारे पास एक बेरिश एनगल्फिंग बन गई, मान लो। इंपॉर्टेंट बेरिश एनगल्फिंग नहीं है। अब इनकी विक्स का सेम पॉइंट अगर हो गया, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया लाइक दिस। चार्ट पे कैसे दिखेगा? अगर हमें चार्ट देखना है, अगर हमें समझना है कि चार्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सोचो चार्ट कैसे बनेगा। कंफ्यूज हो गए ना अब इसमें, चार्ट कैसे बनेगा? यस, मार्केट यहां से स्टार्ट करी थी, यू कैन सी इस तरीके से गई मार्केट, फिर नीचे आई, तो एक लॉन्ग बॉडी ग्रेवस्टोन डोजी बन गया। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी बन गया, और फिर बाद में यहां से थोड़ा सा नीचे आके मार्केट ने अपने आप को क्लोज कर दिया। तो हमारे लिए ये डाउन साइड का एक ब्रेकआउट है। तो एक इन्वर्टेड हैमर डाउन साइड के ब्रेकआउट को बताता। उसके बाद मार्केट में यहीं से कैंडल की ओपनिंग होती है, यू कैन सी लाइक दिस। ओके, सॉरी, ये तो मैंने तुम्हें उसका रेड कैंडल का बता दिया, इसको उल्टा करो, ये मैंने इसका बता दिया, तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे वरना। रुक जाओ। ठीक है, यहां से मार्केट अपने आप को नीचे लेके आई, मतलब ऊपर लेके गई, फिर दोबारा नीचे लेके आती है, और इस जगह पे मान लो क्लोज कर देती है। हल्का सा बच जाता है, वो मैंने दूसरा एरिया आपको बता दिया, ये एरिया बच जाता है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं आसान भाषा में, स्ट्रक्चर्स में नीडेड वॉल्यूम कह देते हैं, या फिर रिजेक्शन एरिया, नीडेड वॉल्यूम जो भी हम कहते हैं, नीडेड वॉल्यूम कह सकते हैं। फिर यहीं से मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है, सेम पॉइंट पे जाती है, और अपने आप को रिवर्स करने लग जाती है। रिवर्स करने के बाद अपनी ओपनिंग से और नीचे आ जाती है, इस केस में ये एम। तो ये बेरिश एनगल्फिंग एक एम बनाती है, जो कि अपने नेक को क्रॉस कर देती है और बॉटम क्रॉस कर देती है, एंड देन मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करने लग जाती है। यस, एम विद ब्रेकआउट, बिल्कुल। मैंने पहले वाला बता दिया तुम्हें गलती से, इसको आप राइट समझ सकते हो। ठीक है, इट जस्ट हैविंग दिस, इट्स कॉम्प्लेक्स, आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इफ वी नो द कैंडलस्टिक पैटर्न वर्किंग सेम एज द चार्ट पैटर्न, देन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया सभी को? सो दीज आर द, मैंने थोड़ा एडवांस में आपको बताया ये ट्वीजर टॉप्स के बारे में, ट्वीजर बॉटम के बारे में, इस तरीके से ये काम करते हैं। ये भी सिंगल पॉइंट रेजिस्टेंस होते हैं, जो भी आपको समझाए वाला रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला सपोर्ट होता है। गॉट इट? हाउ कैन आई लर्न? क्या कह रहे हो? डबल टॉप, या डबल टॉप आप कह सकते हो, बिल्कुल। डबल टॉप सेम नहीं होते कभी भी। डबल टॉप बस ये है कि उस एरिया में आ गए, जोन में आए हुए। इफ यू गाइज वांट ट्रेड सेटअप्स एंड लेवल्स विद टारगेट, लीव दिस टीम। यस, समझ आया? ये बूस्ट फेक क्यों नहीं था? अगर तुम इसकी बात कर रहे हो, अच्छा तुम्हें लगा कि इतना बढ़िया ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट नीचे ही जाएगी रीटेस्ट करके, है ना? एग्जाम्पल देता हूं, दिवाली का सीजन है और हमारे बाबूजी चले